प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मसीह में हमारे सभी प्रभु के लोगों, आप सबको जय मसीह की। और परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। और आप सभी जानते हैं कि जो लोग इन दिनों में इस घटना को सुना है, परमेश्वर के दास प्रोफेट बजेंद्र सिंह जी के बारे में, जब से उन्हें सज़ा हुई है तब से प्रभु के लोग, मसीह लोग, जिनको परमेश्वर से प्यार है, जिनको प्रभु से प्रेम है, जिनको वचन से प्रेम है, वो सभी बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही निराशा में हैं, बहुत ही उनका दिल दुख से भरा पड़ा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उनके बजेंद्र सिंह जी को बहुत ही साजिश के तहत, प्लान के तहत उन्हें फंसाया गया। और प्रोफेट जी सिर्फ सिधाई में मार खा गए, वो सच्चाई से काम करते रहे। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उनके अपने ही उनके पीछे लगे हुए थे, उनके अपने ही लोग उनकी जड़ों काटने में लगे हुए थे। और इस साजिश को रचने में पूरे 9 साल लगे हैं। आपको मैं बता दूं कि ये 2016 से ही ये साजिश की शुरुआत हो चुकी थी, जब उन्होंने चंडीगढ़ में सेवा शुरू करी तब से ही। और सेवा को लेके ही लोग उनके खिलाफ में खड़े हो गए थे। और तब से ही इन्हें बजेंद्र सिंह को गिराने के लिए, फंसाने के लिए, इन्हें वहाँ से हटाने के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाया गया, हर तरह का जोर लगाया गया। लेकिन परमेश्वर उनके साथ था। और परमेश्वर, आप सभी जानते हैं कि प्रोफेट बजेंद्र सिंह जी के द्वारा परमेश्वर ने कितने अद्भुत काम किए, बड़े काम किए। और लाखों आत्माएं आज परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को जान पाई हैं, और लोग अंधकार से बाहर निकलने पाए हैं। लेकिन अभी का जो समय चल रहा है, आप सभी जानते हैं कि बहुत ही हम सब के लिए और हमारे मसीह समाज के लिए बहुत ही दुख की बात है। मैं सबकी बात तो नहीं कर रहा हूँ। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो लोग सच्चे और अच्छे मसीह हैं, उनको वाकई बहुत दुख हुआ है। मेरी बहुत से लोगों से बात होती है, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, फ़ोन आते हैं, और वो बोलते हैं पास्टर बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ, यही बोलते हैं लोग। उनका मतलब कि कई लोग तो ऐसे बता, जो बेचारे बात करते करते मतलब कि उनकी आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि एक मसीह बंदा हमेशा मसीह को समझेगा। और जो सच्चा मसीह होगा वो हमेशा इस बात से कभी आनंदित और खुश नहीं होगा। बहुत से लोग, और मैं धन्यवाद करता हूं कि बहुत सारे जो बड़ी बड़ी पंजाब मिनिस्ट्रियाँ हैं वो भी उनके सपोर्ट में हैं, उन्हें इस बात से उनको दुख पहुंचा है। फ़िलहाल मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप सभी जितने मसीह लोग हैं हमारे पूरी दुनिया में, आप सभी प्रार्थना करें। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, और वचन में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर अपना एक सच्चा न्याय करे, और न्याय करने के लिए वो खड़ा हो जाए। और परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करे, और ताकि लोग जानें कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ है। मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप सभी प्रार्थना करें उनके लिए, जितने मसीह लोग हैं और जितने प्रभु के सेवक हैं। अपनी कलीसिया को बोले प्रार्थना करें, आप खुद ही प्रार्थना करें। हम सभी उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास रख के प्रार्थना कर रहे हैं, रात दिन प्रार्थना कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए। और मुझे पूरा विश्वास है, आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थना को सुनता है, दुआओं को सुनता है, और प्रार्थना को सुन के उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। आप सभी जानते हैं कि उनके अपने ही उनके खिलाफ में खड़े थे। जो अभी आपने देखा होगा कि आप अभी देखेंगे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जगह जगह जो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा बाप था, उनका बाप था, ठीक है। लेकिन आपको मालूम है, बाप का हृदय ऐसा नहीं होता। अगर आपको बाप का मन दिख रहा है तो आप देखिए परमेश्वर को। सच्चा बाप वो है, और वही स्वभाव एक प्रभु के सेवक के अंदर होना चाहिए। अगर आप किसी के बाप हैं तो एक बाप जो होता है वो कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहेगा, चाहे वो बच्चा लाख बुरा हो, लेकिन कभी भी अपने बेटे के बारे में बुरा नहीं चाहता। सिर्फ मुंह से बोलने से काफ़ी नहीं होता कि मैं उसका बाप था, बाप हूँ। बाप कहाँ से हो भाई? तुम तो सांप वाले काम किए, आप लोगों ने किया है। आपकी ज़ुबान से हमेशा जहर ही निकला हुआ है। आपने हमेशा डसने वाली बात की है, आपने हमेशा जहर ही उगला है अपनी ज़ुबान से।
अगर सच्चे मसीह होते तो आप उनका बचाव करते, उनके सपोर्ट में खड़े होते, क्योंकि अगर उनसे वाकई प्रेम करते तो आप उन्हें आप उनका सहारा बनते आप सभी, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो प्रेम है वो अनेक पापों को पर्दा डाल देता है। लेकिन अफसोस की बात है कि आपने कभी उनसे प्रेम नहीं किया। आपको मसीह से प्रेम नहीं है, आपको पैसों से प्रेम है, आपको धन दौलत रुपया पैसा सोना चांदी से प्यार है, आपको गाड़ी बंगला से प्यार है, आपको महंगे महंगे सूट, महंगे महंगे शर्ट, महंगे महंगे जूते पहनने पसंद है। लेकिन ध्यान रखना, ये चीज़ें संसारिक हैं। एक जो सच्चा मसीह बंदा होता है वो कभी भी इनके पीछे नहीं भागता। चाहे वो फटा कपड़ा पहनेगा, पुराने कपड़े पहनेगा, पर वो हमेशा खुदा का डर और भय मानेगा। आप सभी इसी को समझें, क्योंकि अभी हमारी जिम्मेवारी बनती है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, आप लोगों से विनती करता हूं कि आप सभी प्रोफेसर बजेंद्र जी के लिए प्रार्थना करें, उनको प्रभु बल दे, ताकत दे, क्योंकि ऐसे आपको पता है जिस हालात में अभी वो हैं, ऐसे में बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं, कमज़ोर बंदा हो जाता है। आप सभी प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको बल दे, प्रभु उनको ताकत दे, प्रभु उनको हौसला दे। और सबसे बड़ी बात ये कि आप उनकी कलीसिया के लिए, उनकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें कि जितने लोग उनके जरिए जो चंडीगढ़ जलंधर चर्च में आते हैं सभी विश्वास में और मजबूत हों, ताकि परमेश्वर काम बिल्कुल और आगे बढ़े। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ऐसे मौक़ों में, ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों का विश्वास कम हो जाता है। लेकिन मैं उनको भी, जो उनके विश्वासी हैं, अगर आप मेरी बात को सुन पाएँ तो आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि आप आपका जो अगुआ प्रोफेसर बजेंद्र सिंह है, आपका जो आत्मिक पिता प्रोफेसर बजेंद्र सिंह है, आप उनके साथ रहें, आप हमेशा उनके साथ बने रहें और उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर उनको वहाँ से रिहाई दे, उनको छुटकारा दे और एक बड़ा काम होने पाए। क्योंकि अभी दुख की घड़ी है। बजेंद्र सिंह ने आप लोगों के लिए बहुत प्रार्थना की है, दुआ की है, और उसके ज़रिए आप बचाए गए हैं। अभी समय है कि आप उनके लिए प्रार्थना करें। अभी समय थोड़ा उल्टा हो चुका हुआ है। अभी टाइम है कि आप उनके लिए प्रार्थना करें, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करें, उनकी कलीसिया के, उनकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें और उनको सपोर्ट करें, ताकि परमेश्वर एक बड़ा काम करे। आप उपवास रख के प्रार्थना कीजिए, आप घुटने टेक के प्रार्थना कीजिए, जिस तरह भी आप प्रार्थना हो सके आप प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और प्रार्थना में बहुत ही ताकत, प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य, प्रार्थना में सब कुछ हो सकता है। ये मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा, क्योंकि प्रार्थना बंधनों को तोड़ देती है, प्रार्थना रास्ते खोल देती है, प्रार्थना जिसकी कोई उम्मीद ना हो वो काम कर देती है। इसलिए आप सभी प्रार्थना करें। अभी समय सिर्फ बातें करने का नहीं है, अभी समय है प्रार्थना करने का। इसलिए आप सभी हमारे जो मसीह भाई बहन हैं, आप सभी उनके लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर अद्भुत काम करे और परमेश्वर इस नाम धराई को दूर करे। और जो शत्रु, ध्यान रखिएगा, मैं शत्रु मीन्स जो मसीह में शत्रु हैं, उनके जो छुपे हुए लोग थे, मैं अन्य जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो अंधकार में है, प्रभु शायद उनको क्षमा कर देगा। लेकिन जो अपने आप को मसीह कहते हैं, क्योंकि आपको पता जितनी बातें वहाँ पे हुई है, उन सब को, सारी बातों को लीक करने में, सारी बातों को लीक आउट करने में उनके अपने विश्वासियों का, अपने लोगों का हाथ रहा है, क्योंकि सारे मिले हुए थे। और परमेश्वर न्याय करे, परमेश्वर अपनी तलवार चलाए, परमेश्वर अपनी लाठी चलाए और अद्भुत न्याय करे परमेश्वर। इसके लिए आप प्रार्थना करें। और मुझे पता है, मैंने पहले भी कहा था और फिर से कह रहा हूँ कि जिन जिन लोगों ने ये गद्दारी की है, जिन जिन लोगों ने एक घिनौना पाप किया है, मैं कह रहा हूँ ये खून के आंसू रोगे तुम, खून के आंसू, और तुम्हारे आंसू कभी खून वाले सूखेंगे नहीं, ध्यान रखना। परमेश्वर के साथ मैंने बहुत बड़ी गद्दारी की है, ये बहुत, क्योंकि ये आत्मिकता का परिचय बिल्कुल भी नहीं है, ना ही ये मसीहत है, ना ही ये मसीह जीवन है। ये बहुत गंदे काम किए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप मेरे मसीह में जितने भाई बहन हैं, प्रभु सेवक हैं, आप सभी उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, परमेश्वर उनको संभाले और प्रभु एक बड़ा काम करे, परमेश्वर अद्भुत काम करे और जिसे परमेश्वर की महिमा होने पाए। ओके, परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। आप सभी प्रार्थना में लगे रहें और उनको सपोर्ट करें। ओके, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।